समास दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर जब एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है तो उन शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद कमल नयन, पूर्व पद कमल, उत्तर पद नयन। समास विग्रह कमल जैसे नयन। समस्त पद त्रिलोक, पूर्व पद त्रि, उत्तर पद लोक। समास विग्रह तीनों लोकों का समूह। समस्त पद यथा विधि, पूर्व पद यथा, उत्तर पद विधि। समास विग्रह विधि के अनुसार। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। नंबर 2 कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। चरण कमल, कमल के समान चरण। नंबर 3 द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तथा जिससे समूह विशेष का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समाहार। चार पाई, 4 पैरों का समाहार। नंबर 4 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसी का अर्थ प्रधान होता है। जैसे यथा संभव, जैसा संभव हो। रातों रात, रात ही रात। नंबर 5 द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच में योजक शब्द छिपे हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे नर नारी, नर और नारी। दाल चावल, दाल और चावल। माँ बाप, माँ और बाप। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों खंड प्रधान ना हो और समस्त पद अपने पदों से हटकर किसी अन्य संज्ञा का बोध कराता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, 3 रंगों वाला, अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात शंकर।